वाक़या है। जी जी। मुझे लोग ले के बाबा जी सरकार के साथ, उन्होंने मेरा जूता भी उठा के बाबा जी सरकार के जूते के साथ ही रख दी। तो मैं उनको कहता रहा यार आप ऐसा ना करें, बाद में आपने मिलना कोई नहीं है, मेरी क्लास लग जानी। वो ऐसा ही हुआ, वो बाबा जी को ले के आ, मैं कभी मस्जिद में कभी इधर जाता हूँ कभी इधर जाता हूँ, मैं घूम रहा जूता मिले तो आऊँ। जी। बात सुनाते अदनान शाह न्याजी नहीं आया, किधर टुक्कर खान बह गया होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं फरीदा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आलम इस्लाम की अजीम दीनी दरसगाह जामिया फरीदिया साहिवाल के फारिग तहसील हुजूर किबला फरीदुल अस्र रहमतुल्लाह अलैह के मंजूर नज़र नात खान अल हाफिजुल कारी मुफ्ती नियाज़ अहमद नियाज़ी फरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती वक्त अता किया। इसके बाद आपसे पहला सवाल ये है कि आप अपने आबाई इलाका के बारे में कुछ बताएं कि आपका आबाई इलाका कौन सा है। जी, सबसे पहले तो मैं आपका नहायत मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। इसके बाद मेरा आबाई इलाका है 1 SP वसावे वाला और शहर है हवेली लखा, तहसील दीपालपुर, ज़िला उकाड़ा। अच्छा, माशाल्लाह, आप हवेली लखा आपका जो है वो आबाई इलाका है। जी जी। तो जामिया फरीदिया साहिवाल का तारुफ कैसे हुआ, कैसे फिर आप हवेली लखा से साहिवाल की तरफ आप हिजरत करके आए? जी, मैं ना 2004-05 में लाहौर पढ़ता था, फ़न तजवीद। फ़न तजवीद जब मैं हासिल कर रहा था तो वहाँ पे मैं फ़न तजवीद फ़ारग होने के बाद मैंने लाहौर में दर्स निज़ामी के लिए दाखिला लिया एक इदारे में, लेकिन वहाँ पे बात ना बन सकी। जी। तो मैं वहाँ से हट के उस्ताद साहब की तरफ आ गया। उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद बरखुरदार रहमत साहब सदीती। मैंने कहा जी मुझसे दर्स निज़ामी नहीं होता, जी। मैं इतना जो संगीन है वो नहीं पढ़ सकता। उन्होंने मुझे एक और जगह पे दाखिल करवाया, वहाँ पे भी निज़ाम ना बन सका। मैंने कहा जी देखें, मैं दर्स निज़ामी नहीं कर सकता, जी। अगर आपने मुझे अपने पास रखना ही है तो आप मुझे पढ़ाने के लिए रख लें, बस मैं इधर पढ़ा दिया करूँगा आपके साथ बैठ के, ये काफ़ी है। तो मैं एक दिन हुज़ूर दाता साहब की बारगाह में हाज़िर था, तो मेरे एक कज़न ही हैं, वही वसाए वाले के रहशी हैं, मौलाना जवेद साहब। जी। उन्होंने मुझसे कहा कि यार तू यहाँ पे ज़ाय हो रहा है, अल्लाह ने तुझे एक मलका दी है, आवाज़ है, कुरान पाक अच्छा पढ़ता है, तो मेरी बात मान, जामिया फरीदिया साहिवाल में एक मंजूर शाह साहब है, उनकी मैयत में जाके बैठ जा, उनके कदमों में जाके बैठ जा, दुनिया तेरा नाम जपेगी। तो असल तारुफ करवाने वाले वो जावेद साहब? जी, असल तारुफ करने वाले जामिया का बुनियादी तौर पे मौलाना जवेद साहब। ठीक है। फिर मैं लाहौर से मैंने वहाँ पे छुट्टी ले ली पढ़ाने से, मैं घर आ गया। छोटी ईद के बाद हम तकरीबन 2006 के आखिर में यहाँ पे। अच्छा, आप उस वक्त वहाँ पढ़ा रहे थे? जी, मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था, उस्ताद साहब के पास बैठ के। मैंने फिर पढ़ाने से छुट्टी ले ली कि अब मैं किसी और तरफ रुख करता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। फिर मौलाना जवेद साहब मुझे यहाँ पे जामिया में लेकर आए, दाखिला करवा के। जिस तरह पहले तालिब इल्म चले जाते थे, अब तो खैर निज़ाम बदल गया, तो हम भी चले गए। तो 10 दिन के बाद दाखिला करवाने के बाद मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुझे यहाँ पे छोड़ के गए। जुमे का दिन था, तो अब्बा जी मुझे फरमाने लगे कि मैं तुझे यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, अब तुमने आलम दीन बन के निकलना है, क्या यहाँ से कुछ ना कुछ बन के निकलना है। इस तरह मैं जामिया फरीदिया साहिवाल में पहुँचा। तो जब आप माशाल्लाह जामिया पहुँचाए तो आपका पहला दिन फिर जामिया में कैसा गुजरा? हाँ, पहली रात थी। तो ये कमरा नंबर 7 है, ये बहुत बड़ा कमरा है। मैं जनाब यहाँ पे अकेला ही, तो लाइट मैंने जलाई हुई थी। तो नाज़िम लाइट साहब आए, पहले उन्होंने चेक किया कि इस कमरे का पास इसका है, तो उन्होंने कहा जी लाइट बंद करें। मैंने कहा जी फिर आप यहाँ पे लेट जाएं या किसी और को लेटा दे, तो मैं तो इस तरह लाइट बंद करने वाला नहीं हूँ। खैर मैंने रात बड़ी मुश्किल से गुजारी, बड़ा वो एक लंबा टाइम था। बंदा एक नई जगह पे हो, कोई जानने वाला भी ना हो कि किसी के साथ बंदा बात शेयर कर सके, तो इस तरह मेरा पहला दिन यहाँ पे गुजरा। फिर मैंने रिक्वेस्ट की नाज़िम कमरा से, तो उन्होंने मुझे 11 नंबर जो कमरा था वो अलाट कर दिया। शुरू के दिन तो आपके फिर खूब रोते हुए गुजरते होंगे, जैसे हमारे स्टूडेंट आते हैं तो वालिदैन की याद, वो पीछे अपने मामलात, आप भी उसी तरह फिर उसी कैफियत से गुजरे होंगे? नहीं,
जामिया में आके ये कैफियत नहीं रही। जब हिफ्स करते थे ना, जी जी, उस वक्त ये कैफियत थी। जब हम लाहौर गए हिफ्स करने के बाद तो ये कैफियत तकरीबन ख़त्म हो गई थी। खत्म हो चुका। ठीक है ना, ये कैफियत जामिया में आके मेरी एक दिन भी नहीं बनी। तो ये कितने साल आप बल्कि तकरीबन घर से- ये आपसे एक बात शेयर करूं, जी जी, ये कैफियत तो नहीं बनी, ये कैफियत ज़रूर बनी है कि मैं दूसरे साल में बीमार हो गया, मुझे सांस का मसला बन गया। तो यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल भी 1-2 दिन रहा, सही ना हो सका। तो अब्बा जी किबला रहमतुल्लाह अलैह मुझे लेने के लिए आए। जैसे वालिदैन आ जाते हैं घर के लिए, जी तो कहते हैं घर जाके कि बेटा लगता है आपको ना जामिया फरीदा का लंगर सही नहीं आपको बैठा, तो आप वो लंगर रास नहीं आया। रास नहीं आया, आप छोड़ दें। तो मैंने उस वक्त कहा अब्बा जी मैं आपको छोड़ सकता हूँ, मैं क्या जामिया बात फरीदिया नहीं है, छोड़ वाह। सकता। तो फिर ये बात मैंने आके बाबा जी से अर्ज़ की कि अब्बा जी मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। मुझे अब्बा जी ने यूँ कहा, फिर मैंने यूँ कहा। तो बाबा जी 4 साल तक मुझे इस बात पर हर महीने 100 रुपये इनाम अता फरमाते रहे, क्या। इस बात पर कि तूने इतनी बड़ी बात कर दी। तो अब आप जब जामिया आए हैं जी तो अब जामिया में जो तलबा की तादाद है वो तो माशाल्लाह हज़ारों में है। जी, तो इतनी कराबत क्या आप किबला बाबा जी हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह के इतना करीब कि हम देखते हैं कि आप उनकी जलवतों में खलवतों में बहुत सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एजाज़ात अता फरमाए जी, हैं। जी, तो जी। ये कैसे फिर इतना बड़ा करम हुआ, कैसे आप उनके करीब हुए? हाँ, ये भी सबसे पहले वो वसावे वाला का बंदा ही है, मौलाना फैज़ुल फरीदी। जी जी, इसमें उसका बहुत बड़ा किरदार है। वो मुझे सुबह सुबह लेकर के गया। पहले तो मैं जाता ही नहीं था, मैंने कहा छोड़ो यार बस क्या करना है। मुझे वो ले गया बाबा जी के पास। उसने बाबा जी से अर्ज़ की कि ये जी मेरे गांव का बंदा है, इसका कुरान पाक बड़ा अच्छा है। बाबा जी ने कहा अच्छा। बाबा जी ने फिर टेस्ट लेना शुरू कर दिया। इस तरह आपकी आते हो मार कर दी, पढ़ते पढ़ते फलम्मा कदा मूसा, हाफिज आगे पढ़ो, हाफिज आगे पढ़ो, ऐत पढ़, हाफिज आगे पढ़ो। तो फिर बाबा जी फरमाया करते थे ये मेरा कुरानी कंप्यूटर है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बताया कि ये नाशी बड़ी अच्छी पढ़ता है। तो बाबा जी ने अच्छा, तो बाबा जी ने सुनाओ नाशी। फिर मैंने उस वक्त नाशी पंजाबी की नात है, सद लो हुण सरकार मदीने, क्या बात। आवे औगन हार मदीने। ये सबसे पहली नात शरीफ मैंने बाबा जी के बारगाह में पढ़ी थी बैठ के। तो मुझे फरमाने लगे भाई आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी मेरा नाम है कारी नियाज़ अहमद कादरी। जी जी, फरमाते तू कादरी बन, तू फरीदी बन, तू नक्शबंदी बन, तू वैसी बन, तू निज़ामी बन, मैंने तुझे न्याजी कहना है। क्या बात है, वाह। अब ये न्याजी नाम इतना मशहूर हुआ, पूरे ख़ानदान वाले भी मुझे न्याजी कहते हैं, क्या बात है। मेरी बरादरी वाले, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे मिलने जुलने वाले सारे के सारे न्याज अहमद न्याजी मुझे कहते हैं। यानी कि यार न्याज अहमद न्याजी साहब ज़रूर कहते हैं, जी, न्याज जी। अहमद कहें या ना कहें, जी जी, न्याजी ज़रूर कहते हैं। ये वो अल्लाह वाले अब जब अगर आपको कोई अकेला न्याजी कहता होगा तो वो अजीब महसूस होता होगा जैसे ये किसी और को मुखातिब कर रहा है। नहीं, मुझे तो मिठास महसूस होती है। नहीं, जब न्याज कोई अकेला कहता है आपको, हाँ। तो ऐसे महसूस होता होगा जैसे ये किसी और से हाँ, मुखातिब वो है। एक अपनायत नहीं जी, मिलती। जी, नहीं मिलती है। देखिए मैं उम्रा शरीफ करके आया हूँ ना, मेरे छोटे भाई को लोग हाजी कहते हैं, हालांकि जी। उम्रे वाले को हाजी कह नहीं सकते। तो मैंने कह दिया कि आपने मुझे कोई हाजी शाजी नहीं कहना, आपने मुझे न्याजी कहना है। क्या जो फरीदुल असर रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे लक़ब दिया ना, इससे बड़ा कोई लक़ब मेरे लिए नहीं है। नहीं हो सकता। तो वो इस नाम की इतनी तशहीर हुई, इतनी मशहूरी हुई कि जामिया में या दूसरे प्लेटफॉर्म में मुझे नियाज़ अहमद के नाम से कोई भी नहीं जानता। तो माशाल्लाह आप न्याजी जान रियाजुल फरीद में आए और आपके यहाँ पर एक लंबे अरसे तक हाज़िरी आपने खिदमात जो हैं वो पेश की जी। हैं नातिया सूरत में। जी जी, तो कोई ऐसा आप हमसे अपना वाक़या शेयर करें रियाजुल फरीद में दौरान नात किबला फरीदुल असर के साथ जो पेश आया। जी, ये ना गालिबन खासा अव्वल की बात है। मैंने एक जगह पे नाशी पढ़ी थी, शाला सिरांदी महबूबा आवे, जी, वक्त नजादे कलमा पढ़ावे। उसमें एक शेर है, माही दे लुटिया नखरे ते नाजा, वाह, विसरे वजीफे ते पुलियाँ नमाजा, क्या बात। लू लू सजन दे पे गीत गावे। मुझे किसी ने वहाँ पे ना एतराज़ कर दिया कि ये जनाब आपने क्या कह दिया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो याद है या हुजूर के जो प्यार है, हुजूर का हुस्न है, वो इतना आप पे गालब आ गया कि नमाजें भी भूल गई, वजीफ़े भी भूल गए। मैंने कहा देखिए भी मुझे तो अभी इस बात का जवाब नहीं आता, मैं बाबा जी सरकार से पूछूंगा। तो मैंने सुबह बाबा जी तशरीफ़ लाए, गर्मियाँ थीं, तो मैंने बात अर्ज़ कर दी कि बाबा जी ये मेरे साथ वाक़या पेश आया है, मैंने ये शेर पढ़ा है, इस पे ये एतराज़ हो गया, मुझे तो जवाब कोई नहीं आया। बाबा जी सरकार का
यानी हर बंदे का कोई ना कोई खासा होता है। बाबा जी के खासों में कि इस एक खासा ये भी था, बाबा जी मुख्तसर और जामे कलाम फरमाते थे। यानी छोटी बात पे बहुत बड़ी बात बाबा जी फरमा जाया करते थे। तो मैंने जब बात अर्ज की ना, बाबा जी फरमाते हाँ जी पता नहीं इन्होंने की होया, हज़रत अली की नमाज छड़ी सी, यानी एक ही लफ्ज़ में सारा का सारा मसला हल फरमा दी। अच्छा फरमाते पढ़ो, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, आधा घंटा, मैंने मौलाना 2.25 घंटे नाज शरीफ पढ़ी। क्या 2.25 घंटे सबक कोई नहीं होया। बाबा जी सरकार खड़े हो गए और बाबा जी सरकार की जो आहोजारी थी, जो आपकी आहो बका थी हुजूर की याद में, वो इतनी बुलंद हो गई थी कि गेट से बाहर आवाज़ आ रही थी। ठीक है, उसमें एक शेर है, मेरे तुल दी कौन है सिर चुक के कैसा वंडसा मठाइयां ते सब नू खवेसा, सावल जे वेड़े विच पैर पावे। ठीक है, तो उसके बाद बाबा जी सरकार पीर साहब को हुक्म दिया कि आप पूरे जामा को मिठाई तकसीम करें। तो फिर मुझे तो अच्छी तरह इल्म हो गया कि आज दौरान नात हाँ सरकार की जलवागरी हुई है। फिर जब पीर साहब मिठाई तकसीम फरमा रहे थे, मैं पहली क्लास में बैठ के पढ़ा रहा था। तो पीर साहब तशरीफ लाए पहली क्लास में, फरमाते मौलाना वो मिठाई खिलाने का सबब आप बने। मैं कहा ये एजाज़ मुझे अल्लाह ने दिया है आज। तो पहले तो सबको बच्चे मिठाई तकसीम कर रहे थे, पीर साहब ने 2 लड्डू उठाए मेरे मुंह में डाल दिए। क्या बात है। ये एक बड़ा ख़ास वाक़या जो मेरे साथ पेश आया हुजूर बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। इसके माशाल्लाह फिर जब आप रियाजुल फरीद में मुसलसल बाबा जी हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के वो उनकी मौजूदगी में सरकार की बारगाह में नाते मुबारका का अब नजराना पेश करते थे। जी जी। तो माशाल्लाह आपको फिर पाकिस्तान बैरून ममालिक आपको खासी एक शोहरत मिली। तो आपने किबला फरीदुल असर रहमतुल्लाह अलैह के साथ सफ़र भी बहुत सारे किए हैं। जी जी। तो कोई ऐसा ख़ास सफ़र जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, सफ़र हुजूर बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के साथ बहुत सारे हुए हैं। तो एक दफ़ा हम ना बूरे वाले से हासलपुर से आ रहे थे, कैंपुर में हम गए हुए थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, तो बहुत बड़ा एक दस्तरखान था जिसमें DPO भी था, DCO भी था, DC भी था। पीर होते हैं वो मुरीदों को भूल जाते हैं, लेकिन मेरे फरीदुल असर रहमतुल्लाह अलैह ऐसे हैं जो ड्राइवर तबके को भी नहीं भूलते। क्या बात है। कम से कम बंदे को भी नहीं भूलते। अब उन्होंने कहा कहते ड्राइवर का खाना ना गेट पर लगा दो। अब जनाब कमिश्नर भावलपुर बैठा है, DPO बैठा है, DC बड़े बड़े लोग बैठे हैं। बात माते बेटा मेरा खाना भी गेट पे लगा दो। क्या जहाँ पे ड्राइवर बैठ के खाएगा मैं वहीं पे बैठ के खाऊंगा। तो मैं तो दुनिया भर में कहता फिरता कोई ऐसा पीर दिखाओ, कोई ऐसी शख्सियत है तो मेरे पास ले आओ। तो फिर जब हम सफ़र में चले तो 1-2 दफ़ा मैंने फ़ोन सुना, तो बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह नाराज़गी के हिसाब में मैं उसके बाद खामोश हो गया। मुल्फत आप जी हम बोलते ही नहीं हो। मैं जी आप बस आपने फरमा दिया। फिर हम पूरे वाला से चले, पहले हम वहाँ पे हमने कुछ नहीं खाया। जी जी। तो भाई फरमाते हैं भी कुछ खाने के लिए है। तो हमने अर्ज़ किया जी आपने तो रोका ही नहीं है, आपने तो कोई ऐसा हमें मौका ही नहीं दिया। हम आगे चलते आए, हम व्याड़ी पहुँचे, वहाँ पे जनाब खाना पहुँच गया। हम बूरे वाले आए, वहाँ पे खाना पहुँच गया। बूरे वाले से हमने नात पढ़ना शुरू कर दी। बाबा फरमाते आफा जी आप वक्त ही ज़ाया कर रहे हैं, कोई सरकार की गल ही कर ली है। तो ये एक आशिक का वतीरा होता है, क्योंकि आशिक जो हमेशा मशूक की बात करता है वह हमेशा महबूब की बात ही करता सुनता होता है। वो तो जैसे मौलाना रूम ने फरमाया अल इश्क़ु युहरिकु बिहा मा सिवाल महबूब, कि आशिक का ये हाल हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा किसी और चीज़ का ख्याल ही नहीं रहता। हाँ जी। तो फिर साहिवाल तक हमने नाशी पढ़ी। एक ये तो वाक़या, एक मेरे साथ वाक़या पेश है 128-11 में। जी जी। मुझे लोग ले गए, यानी ये बड़ा प्यार वाला वाक़या है। जी जी। मुझे लोग ले गए बाबा जी सरकार के साथ, उन्होंने मेरा जूता भी उठा के बाबा जी सरकार के जूते के साथ ही रख दी। तो मैं उनको कहता रहा यार आप ऐसा ना करें, बाद में आपने मिलना कोई नहीं है, मेरी क्लास लग जानी। वो ऐसा ही हुआ, वो बाबा जी को लेके आ, मैं कभी मस्जिद में कभी इधर जाता हूँ कभी इधर जाता हूँ, मैं घूम रहा जूता मिले तो आऊँ। जी। बात सुनाते अदनान शाह न्याजी नहीं आया, किधर टुक्कर खान बह गया होना है। अब मैं मस्जिद में अपनी परेशानी में हूँ, लोग आए जूता दिया, बात सुनाते तू रोटी खा ली है। मैं कही तुम मौका ही तो रोटी कितों खानी है। सुनाते नहीं तू आज तो बाद तेन कोई कहे ना भी तू मंजूर शाह के नाल आना है नात पढ़, तू कहीं मंजूरी मेरा टाइम नहीं देता, मंजूरी मुझे साथ नहीं लाता। ये बाबा जी के लफ्ज़ जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ पंजाबी में। बाबा मत या फिर तू इवें कर, तेन पैसे बड़े होंगे ने, तू ना एक मुलाजम रख जो तेरी जुत्ती चुक्या कर।
मैं कहा जी मुलाजम जरूर रखना है, एक ले तेरा इधर पा लै इधर पा लै नाज शरीफ पढ़ ले। नहीं जी नहीं, तेन पैसे बड़े होंगे ने। मैं कहा भाई सरकार आ ले लो तो दो चा मेरे वाले ले लो तो आपदे वाले। तू बड़ा तेज़ है, तू तकरीब मेरी कौन नहीं सुनता, तो मेरे पैसे गिनता रहना किन्ने घूमते पे। यानी ये फिर पीर साहब को बाबा जी ने ये बात बताई, तो पीर साहब ने बाबा जी से अर्ज़ किया कि ये आपके साथ ऐसी बात कर लेता है, ये आपका प्यार है और आपकी मोहब्बत है, आपने जो इसको अपनाइयत दी है, वरना इतनी अपनाइयत के बगैर हमारी क्या ज़रूरत है हम बाबा जी से ऐसे बात करें। मैं कहता हूँ मैं फरीदुल असर के करीब नहीं हुआ, मुझे फरीदुल असर ने अपने करीब किया। ये फरीदुल असर की नज़र शफ़क़त है, ये फरीदुल असर की नज़र इनायत है कि मुझे उन्होंने अपने करीब किया, वरना मुझे तो भाई ख़ानदान वाले नहीं जानते थे। हमें तो उन्होंने इसलिए छोड़ा था ना कि इसको नज़र नहीं आता, नज़र कम आता है। लेकिन अब यहाँ पे जामा में आए तो ऐसे बिके, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। बाबा जी ने ख़रीद का मैंने मोल कर दिया। अब दुनिया वाले जानते हैं ये फरीदुल असर का दरबारी सना खान। ये दो वाक़यात मैंने आपके साथ शेयर किए, जो ख़ास एक वाक़या मेरे साथ पेश आया। तो क्या आप बैत भी हुजूर क़िबला फरीदुल असर के हैं? हाँ, पहले मैंने कहीं और बैत था, ठीक है। तो मैं एक दिन बाबा जी के पास बैठा हुआ था, नमाज फजर का वक़्त था जी। सर्दियों में मोहम्मद बाबा जी फ़र्ज़ हो रहे थे, बस बाबा जी आ जाते थे 12 बजे तशरीफ़ ले आते थे। तो बाबा जी कुरान पाक पढ़ने लगे, तो मैंने अर्ज़ किया कि बाबा जी अगर बंदा एक सिलसिले में बैत हो जी, तो किसी और सिलसिले में या कोई और पीर पकड़ा जा सकता है। तो पंजाबी जी फरमाते ने आफो जी पीर वाला बंदा 100 फड़ लवे, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, जितने मर्जी पीर हो तौबा ही करनी है। तो मैंने कहा कि फिर पहले आप मुझे बैत फरमाएं, फिर आप कुरान पाक की तिलावत करें। पंजाबी में फरमाते वेख ला मैं तो नहीं आना, कि तेरा दिल करता तो मैं तेन कर लेना। तो ये मेरा इजाज़ है, पता नहीं और किसी के साथ ये वाक़या हुआ है कि नहीं। रियाज़ुल फरीद में एक बाबा जी सरकार की ज़ात थी, एक मैं था, तो बाबा जी ने मुझे बैत फरमाया था फजर के वक्त। ये मेरा ख्याल है अभी तक तो मेरा इजाज़ है जो मैंने मालूमात हासिल की हैं, यानी मैं था और बाबा जी सरकार थी जब बाबा जी ने मुझे बैत फरमाया रियाज़ुल फरीद में। आपने माशाल्लाह हुजूर क़िबला फरीदुल असर रहमतुल्लाह अलैह को माशाल्लाह आपके साथ ये आज की नशिस्त जो है ये बड़ी एक रूहानी भी है, दिलचस्प भी है, जिस तरह के आपने वाक़यात शेयर किए हैं। तो आप बताएं, आपने क़िबला फरीदुल असर रहमतुल्लाह अलैह के साथ आपने एज़ आ शागिर्द भी ज़िंदगी के लम्हात गुजारे हैं, एज़ आ मुरीद भी जी। और हम सफ़र भी कि आपने जैसे सरकार का फरमान है कि अगर आपने किसी बंदे की वो हकीकत के करीब होना है कि वो कैसा है तो आप उसके साथ सफ़र करें। तो आपने क़िबला फरीदुल असर के साथ सफ़र भी किया। इस सफ़र में, इस शागिर्दी के दौर में और ये मुरीदी के दौर में आपने हुजूर फरीदुल असर को किस तरह का पाया? सबसे पहली बात जो मैं आपसे बुनियादी तौर पे करूं, फरीदुल असर एज़ ए उस्ताद, एज़ ए शेख, एज़ ए हम सफ़र कोई भी लम्हा इश्क मुस्तफ़ा से खाली नहीं था। दूसरी बात आपसे बुनियादी तौर पे ये अर्ज़ करूं, उस्ताद होते हैं ना बाज़ के शागिर्दों को बात करते वक्त हिचकिचाहट महसूस होती है। मैंने फरीदुल असर रहमतुल्लाह अलैह को जब उस्ताद पाया तो एज़ ए दोस्त पाया। क्या बात कि ऐसे मेहरबान उस्ताद, ऐसे शफीक उस्ताद कि जिनके साथ बातें करने को दिल चाहे और ज़्यादा बातें करने को दिल चाहे, वो सिर्फ फरीदुल असर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात। क्या बात। ठीक है। अगर रही बात मुरीद की तो वो मैं आपसे पहले भी बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि फरीदुल असर रहमतुल्लाह अलैह जैसा कोई पीर नहीं मुझे नज़र आया आज तक। और ऐसे तरबियत फरमाते हैं कुरान और सुन्नत से, हुजूर का इश्क दे के, हुजूर की नात पढ़ के और सुन के। ठीक है। मुझे अच्छी तरह एक दफ़ा याद है, हम तो एज़ ए नात खां, यानी हम नात खानों के लिए भी इस बात में सबक है, हम तो महफिल में जाते वक्त इस चीज़ का ख्याल ही नहीं करते हमने वज़ू भी किया या नहीं किया। मुझे मौलाना अच्छी तरह याद है कि मैंने एक मरतबा बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह मदीना तैयबा में मौजूद, मैंने टेलीफ़ोन किया क्योंकि मुझे ये एजाज़ हासिल है कि 20-20 मिनट रियाज़ुल जन्ना जब बाबा जी सरकार होते थे तो मैंने नाशी पढ़ी। तो मैंने अर्ज़ की कि हुज़ूर सलाम है, उसके बाद हाल चाल पूछा। मैंने कहा जी आपको 2 शेर नाशी के सुना दो। मुझे फरमाते मेरा वज़ू नहीं है, अल्लाह, मेरा वज़ू नहीं है। यानी ये वाक़या मेरे साथ पेश आया। उस वक़्त मुझे अपने ज़मीर ने बहुत बड़ा झंझोड़ा कि हम तो बग़ैर वज़ू के नात शरीफ पढ़ लेते हैं, लेकिन जो हकीकतन हुज़ूर के आशिक हैं वो तो बग़ैर वज़ू के महबूब की तारीफ़ सुनते ही नहीं है। क्या बात। ये मेरा शेख है,
ये मेरा फरीदुल असर है, ठीक है। और एज ए सफ़र बात करें, मैंने बड़े बड़े पीरों को देखा, बड़े बड़े मौलवियों को देखा, बड़े बड़े जो मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, एज ए सफ़र उनकी नमाज रह जाती है, और चलो जी मंजिल पे पहुँच पे कज़ा पढ़ लेंगे। लेकिन फरीदुल असर रहमतुल्लाह अलैह इस बात से मुझे अंदाज़ा बावजूद होता है, जब नमाज का वक्त हो, कि आप चेयर पे बैठ के पढ़ते थे, क़याम तो आपने करना नहीं था। जब नमाज का वक्त हुआ, अगर गाड़ी काबा के समझ जा रही तो ठीक, वरना ड्राइवर से कहना गाड़ी रोको, वहीं पर नमाज शुरू कर दी। नमाज कज़ा करते वक्त मैंने फरीद, यार जिस बंदे की तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, क्या बात है, जिस बंदे की तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, जिस बंदे ने कुरान का तर्जमा तफसीर रात 2 बजे लिखा है, उसकी फ़र्द नमाज कैसे रह सकती है। तो फरीदुल असर को एज ए उस्ताद देख लें तो अपनी मिसाल आप खुद हैं, एज ए शेख देख लें अपनी मिसाल आप खुद हैं, एज ए हम सफ़र देख लें अपनी मिसाल आप खुद हैं। जब पीर मुरीदों को लेके जाते हैं ना, तो पीर ये कह ही देते हैं, चल हम तुम्हें 50 रुपये लाया, चल हम तुम्हें 100 लाया, ते लिया तेल पवा लिए, ते वो कर लिए। लेकिन मैंने फरीदुल असर को सफ़र में मुरीदों पर खर्चते हुए देखा है। ये आपकी शख्सियत जो एज ए सफ़र, एज ए शेख और एज ए उस्ताद के वाला। माशाल्लाह, आपने जामिया में 10 साल अपना तालीमी सफ़र पे जो है वो भी मुकम्मल किया। फिर फरीदुल असर रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी आपका बड़ा अच्छा एक सफ़र, आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरा है। जी जी। तो अब आप जामिया से फ़ारिग हो गए हैं, हुज़ूर क़िबला फरीदुल असर रहमतुल्लाह अलैह, आप भी ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमा गए हैं। तो अब आप जामिया जब आते हैं तो क्या वही पुरानी मोहब्बतें, वही आपको रिस्पॉन्स आगे से मिलता है? एक बात जो आपने सवाल नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर बंदे को किसी वक्त कोई ना कोई गिफ्ट मिल जाता है। जी। फरीदुल असर रहमतुल्लाह अलैह की हयात हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। बाकी ये दुनिया का निज़ाम है, जो है उसने जाना ही जाना है। फरीदुल असर रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद मुझे 2 चीज़ें मिली। कुरान तो पहले पढ़ता था, मैं हाफिज़ था, तरावियाँ में पढ़ते थे या नमाज में पढ़ते थे, वो आदत नहीं बन रही थी। अब फरीदुल असर रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद ये मुझे नशा हो गया कि कई माह मुझ पर ऐसे भी गुजरे, मैंने 7 कुरान मुक़द्दस ख़त्म किए। 5 दिन में? नहीं, अच्छा। एक माह में 5 7 कुरान मुक़द्दस मैंने पढ़े, ठीक है जी। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ मिली वो दरूद खिज़री का तोहफ़ा पढ़ने का, जो आप भी बाकायदा तौर पर मैं पेश कर रहा हूँ, आपको पता ही है। वो कभी 60,000 हो जाता है, कभी 63 और 1.25 लाख तक भी मैंने एक माह तक पढ़ा है। अब रही बात जो आपने सवाल किया है कि आपके आने के बाद जी जामिया फरीदिया साहिवाल में आपको रिस्पांस कैसे मिलता है, वल्लाह अल्लाह इस चीज़ का शाहिद है, हमें वही प्यार मिलता है जो बाबा जी सरकार की ज़हरी लम्हात में हमें मिला करता था, वही अपनायत मिलती। क्यों? बाबा जी का एक मकूला है ना कि बाप के बेलियों से और माँ की सहेलियों से मोहब्बत करो। और मुझे एक दफ़ा ऐसी बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन एज ए बरकत जो हुज़ूर क़िबला पीर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की तरबियत मेरे शेख तरीक़त ने की है, मेरे शेख करीम ने की है, उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। मैंने एक दफ़ा कोई बात कर दी तो पीर साहब क़िबला फरमान लगे कि भाई हम तो आपके नौकर हैं। अल्लाह। मैंने कहा हुज़ूर मैं कौन, आप कौन, तू कुजा मन कुजा, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है। तो फरमान लगे नहीं, ये तेरा कमाल नहीं है, चूँकि तू मेरे अब्बा जी का बेली है, चूँकि तू मेरे अब्बा जी का बेली है, इसलिए हम आपके खादिम हैं। और दूसरी बात, तो मैंने जब क़िबला पीर फैज़ रसूल साहब को देखा तो हू बहू बाबा जी का प्यार पाया। जब मैंने क़िबला डॉक्टर मज़हर फरीद शाह साहब को देखा तो हू बहू बाबा जी का प्यार मुझे मिला। और जब छोटे शहज़ादे हुज़ूर क़िबला पीर अज़हर फरीद शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया जब आपको देखते हैं तो आपसे वही प्यार की झलकियाँ, वही मोहब्बत मिलती है, यकीनन आज तक वही मिल रहा है। और मैं आइंदा भी पूरे यकीन से कहता हूँ कि जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक ये इदारा कायम है, अल्लाह ताला इस इदारे को ता क़यामत कायम रखे। मुझे और किसी का तो नहीं पता नहीं वो क्या करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जो मुझे कभी उम्मीद है, जो मेरे शेख करीम का ख़ानदान है, वो मुझे ऐसे ही प्यार अता फरमाता रहे। नियाज़ी साहब, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कमज़ोरियों का शिकार हैं, और फिर हमारा मुआशरा भी इस तरह का है कि वो जो बच्चे ज़ाहिरी तौर पे कमज़ोरियों का शिकार हैं, उन्हें टॉर्चर करना। तो आप ऐसे वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जिनके बच्चे जो हैं वो माजूरी का शिकार हैं, किसी भी तरह की ज़ाहिरी माजूरी,
फिर ख़ासकर असातिज़ा जिनके पास बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है, और आखिर में बच्चों के लिए आपका क्या पैगाम है जो बच्चे माजूरियों का शिकार हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले जो लोग ऐसे लोगों को टॉर्च करते हैं कि जो माजूर हैं, उनको मैं कुरान पाक की ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाह फरमाया आफ़ा हसीबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम गुमान करते हो कि हमने कायनात में कोई चीज़ बेकार पैदा की है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ने इस कायनात में जो कोई चीज़ पैदा की है ना, वो बेकार नहीं। जब हर चीज़ बेकार नहीं है तो इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। एक तो कोई भी बंदा बेकार नहीं है। किसी बंदे को कोई बेकार समझने वाला खुद ब खुद बेकार हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो लिहाजा ऐसे किसी बंदे को हमें टॉर्चर बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि एक तो अल्लाह देखें, ये मिसाल के तौर पे एक ये मकान बना है, इसमें कोई नुक्स है तो मैं कह दूं कि ये मकान गंदा है, ये मैं मकान की तौहीन नहीं कर रहा, मैं मिस्त्री की तौहीन कर रहा हूँ। तो इंसान का मेमार कौन है? ये कमाल का जुमला है कि इंसान का, हाँ मिस्त्री की हम, हाँ इंसान का मेमार कौन है? जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अगर मैं किसी को लंगड़ा कहूँगा, किसी को लूला कहूँगा, किसी को अंधा कहूँगा, किसी को बहरा कहूँगा, हैं, तो ये मैं किसकी तौहीन कर रहा हूँ? ये अल्लाह की तौहीन कर रहा हूँ। असल में ये अल्लाह के मुकाबले में मैं खड़ा हो गया हूँ, क्योंकि वो खुद तो नहीं बहरा बना, खुद तो नहीं अंधा, खुद तो नहीं लूला, खुद तो नहीं लंगड़ा, खुद तो नहीं गूंगा, उसको मेरे रब ने बनाया। मेरे रब की तकसीम है, वो जिसको जो मर्जी चाहे बना दे, वो मालिक है। तो लिहाजा हम अगर कोई लोग ऐसे मामला करते हैं, किसी को टॉर्चर करते, तो उनको तौबा तैब होना चाहिए, हमेशा कि उनको तौबा करनी चाहिए। ये आपके पहले सवाल का जो पहला हिस्सा है उसका ये जवाब है। अब दूसरा जो आपका जुज़ था कि जो बच्चे ऐसे बच्चे आ जाते हैं दीन में, असाज़ा के लिए क्या पैगाम है? असाज़ पहले तो वालिदैन से मैं गुजारिश करूँगा कि हमेशा अल्लाह की राह में अच्छी चीज़ देनी चाहिए। हम जिस चीज़ को बेकार समझ के अल्लाह की राह में देते हैं, ये बच्चा बेकार है, ये बच्चा काम नहीं कर सकता, इसकी नज़र, दीन उसको काम वाला कर देता है, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बुलंद कर देता है। बिल्कुल ये बात बड़े सारे वाक़यात से बात तय है, जिसका कोई ना हो दीन उसको सहारा देता है। अब असाज़ा के लिए क्या सबक है कि अल्लाह ने आपको ये मुक़द्दस एजाज़ दिया है। इन्ना सरकार दो आलम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है। तो ये जो असाज़ा का पेशा है, ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा है, ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनद है। तो असाज़ा को चाहिए बिल्कुल ना घबराए, बिल्कुल ना परेशान ना हो। अल्लाह ने जिसको आपके पास भेज दिया है, इसका मतलब है कि आपके अंदर वो सलाहियत है, तो बच्चा आपके पास आया है, तो खूब मेहनत करें। और तीसरी बात, उन बच्चों के लिए क्या सबक है? उन बच्चों के लिए कि सबक है, अल्लाह फरमाता है लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, अल्लाह किसी की कोशिश को ज़ाया नहीं करता। मन जद्दा वाजदा, जिसे पाक है, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। और अल्लाह की शान इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ हरगिज़ नहीं करता। बंदा वादा करके तोड़ देता है, बंदा वादा करके भूल जाता है, अल्लाह भूलने से पाक है, अल्लाह वादा तोड़ने से पाक है। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ हरगिज़ नहीं करता। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो बंदा अल्लाह के रास्ते में पहुँचने की कोशिश करता है, अल्लाह उसके रास्ता आसान कर देता है। तो अगर ऐसे मज़ूर तलबा मेहनत करें, पूरी ईमानदारी से मेहनत करें। मुझे आप देख लें, मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे कुरान पढ़ता गया, जामिया में आया, अब हर बंदा जानता है, अब लोग हाथ भी चूमते हैं। तो ये अपनी कमज़ोरी को जब हम कमज़ोरी ले के बैठ जाते हैं ना कि बस मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, भाई अगर आप कुछ कर ना सकते अल्लाह आपको बनाता ही क्यों? अल्लाह ने आपको बनाया, तो अल्लाह का कुरान में ऐलान है कि अल्लाह ने कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की। अब अपने आप को खुद आप बेकार समझ लें तो ये आपकी गलती है, ये आपकी भूल है। अल्लाह ने आपको बेकार पैदा नहीं किया। इसलिए जो माजूर बच्चे हैं, जो माजूर तलबा हैं, उनको बिल्कुल नहीं परेशान होना चाहिए, उनको हिम्मत नहीं आनी चाहिए। एक दिन आएगा अल्लाह आपको बुलंद मसनदों पे बिठा देगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती वक्त अता किया। जी आपका शुक्रिया जी, आपने मुझे इतने अजीम इदारे में और इतनी अजीम शख्सियत के बारे में मुझसे बातें पूछी और मुझे मददू किया। मेरे लिए बरकत की बात है कि मैं कि अल्लाह के कामिल वली, कि जिसकी कामलियत पे कोई शक ही नहीं है, उसकी शख्सियत में मुझे बात करने का मौका मिला है। अल्लाह ताला आपका प्यार भी कबूल फरमाए और ये गुफ्तगू हम सब के लिए बरक़ात का बायस बने।